गांव में रहने वाला रामू एक गरीब दूध वाला था। वह अपनी पत्नी के साथ एक मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। वह हर सुबह जल्दी उठकर गांव के पास के डेयरी फार्म से दूध खरीदता और शहर में बेचने जाता। रामू की पत्नी सुधा भी उसकी बहुत मदद करती थी। सुधा समझदार और मेहनती थी, लेकिन वह अपनी गरीबी देखकर अक्सर परेशान रहती थी। उसे किसी भी कीमत पर अमीर होना था। सुधा ने एक बार रामू से कहा, सुनो, तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन कमाई उतनी नहीं हो पाती है। कोई ऐसा काम सोचो जिससे हम अमीर हो सकें। रामू ने हंसकर कहा, सुधा, मैं तो एक साधारण दूध वाला हूं। बड़ा व्यापार शुरू करने के लिए मोटी पूंजी भी तो चाहिए। अगले दिन जब रामू साइकिल पर दूध की बाल्टी टांग कर दूध बेचने शहर जा रहा था, तो उसके दिमाग में सुधा की वो अमीर होने वाली बात चल रही थी। वह जब शहर पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। सफेद कुर्ता पायजामा पहने उस बुजुर्ग व्यक्ति ने रामू से पूछा, बेटा, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, लेकिन क्या कभी सोचा है कि तुम सिर्फ दूसरों के लिए ही क्यों काम कर रहे हो? रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, बाबा, मैं तो गरीब दूध वाला हूं। मेहनत करके अपनी रोज की रोटी चलाने भर ही कमा पाता हूं, तो इससे ज्यादा कैसे सोचूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम अपनी मेहनत के साथ बुद्धि का प्रयोग करो तो तुम अपने हालात बदल सकते हो। शुद्धता और भरोसा ही तुम्हारी पूंजी हो सकती है। लोगों को वह दो जो उन्हें कहीं और से नहीं मिलता। जब तुम दुनिया को वो दोगे जो उन्हें चाहिए, तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। सोचो, अगर तुम शुद्ध दूध की गारंटी दोगे तो लोग तुम्हारे ग्राहक क्यों नहीं बनेंगे? रामू उनकी बातों को दिल से लगा बैठा। घर लौटकर उसने सुधा को यह बात बताई। सुधा ने कहा, बाबा ने सही कहा, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि तुम ग्राहकों को शुद्धता का भरोसा कैसे दिलाओगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारा नाम बने। रात भर बिस्तर पर लेटकर रामू यही सब सोचता रहा। उसने अगले दिन से अपने ग्राहकों को शुद्ध दूध की गारंटी देना शुरू कर दिया। वो जिस घर भी दूध देता, वहां ये कह देता कि अगर मेरे दूध में मिलावट दिखे तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। इस कदम से धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़नी शुरू हुई। उससे दूध लेने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। फिर भी यह कमाई उसके उम्मीदों का आधे से भी कम था। अपने छोटे से मिट्टी के घर में एक रात खाना खाते वक्त सुधा ने रामू से पूछा, ये डेयरी फार्म से आने वाला दूध भी अचानक से इतना शुद्ध कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब रामू के पास भी नहीं था। एक रात सुधा और रामू ने चुपचाप डेयरी फार्म जाने का फैसला किया। जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डेयरी मालिक मवेशियों की देखभाल पर खास ध्यान दे रहे थे। तब तक उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को वहीं देखा। रामू तुरंत उन्हें पहचान गया कि यह वही बूढ़ा है जिसने उसे हौसला दिया था। तब तक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें देख लिया। वे उनके पास गए और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों को शक था, है ना? रामू और सुधा ने सिर झुका लिया। बुजुर्ग ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसलिए छिपकर तुम्हारे काम का हिस्सा बना। तुम में हुनर था, बस उसे सही दिशा में लगाना था। मैं चाहता था कि तुम अपनी मेहनत की कीमत समझो। आज तुम्हारा काम देख मुझे गर्व हो रहा है। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, अगर आप हमारे जीवन में न आते तो हम आज भी वहीं होते। आपने हमें न केवल प्रेरणा दी, बल्कि हमारे सपनों को दिशा दी। रामू और सुधा ने बाबा का आशीर्वाद लिया और अपने काम में ईमानदारी से जी जान लगा दिया। आज रामू का वह छोटा सा मिट्टी का घर एक बड़ा पक्के का महल बन चुका है। रामू और सुधा ने मिलकर एक बड़ा दूध व्यापार शुरू कर दिया है, और जिस शहर में रामू दूध बेचने जाता था, आज उसी शहर में सुधा डेयरी नाम से रामू की खुद की एक डेयरी है। रामू ने गांव के कई गरीब किसानों को अपने इस दूध के बिजनेस में जोड़ा और उन्हें बेहतर जीवन दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ ज्यादा मेहनत से सफलता पाना मुमकिन नहीं होता। सफलता के लिए कड़ी मेहनत के साथ सही दिशा में मेहनत करना होता है। और प्रकृति का यह नियम हमेशा याद रखना, दुनिया को अगर वो दोगे जो वो चाहती है, तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। अभी तक इस इंस्पायर डिलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो।
क्योंकि इस चैनल की कहानियां तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं।